मेरे गांव से निकले मोती इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आज बात करते हैं सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक प्रणेता व दैविक संस्कृति के महाज्ञानी गोलोकवासी श्री परमानंद जी के बारे में। आपके व्यक्तित्व पर लिखना यूं तो बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी यह प्रयास पीढ़ियों तक संजोकर रखने हेतु किया जा रहा है। स्वर्गीय श्री परमानंद जी का जन्म 1903 ईस्वी में पिता बलिराम व माता बानो देवी के घर में हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। उस समय गढ़वाल से आए ब्राह्मण जो कि कर्मकांड की शिक्षा दिया करते थे, उनके द्वारा आपको भी शिक्षित किया गया। आप भी वंश परंपरा अनुसार इस मार्ग पर चलते हुए इस पुनीत विद्या में पारंगत हुए और परिवार व समाज का मार्गदर्शन किया। जिस धर्म ध्वजा को फहराने का काम आपने प्रारंभ किया, वह आज भी आपके परिवारजनों द्वारा दसों दिशाओं में बखूबी फहराया जा रहा है। आप ऐसी हाव भाव शैली के धनी थे जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते और कम से कम शब्दों में गहरी से गहरी बात समझा देते। विशुद्ध पहाड़ी खान पान के शौकीन, नृत्य व गायन कला में रुचि रखने वाले, दिव्य ठेठ पहाड़ी परिधान पहने जब आप चलते तो हम सभी बच्चे अक्सर चौतरा नामक स्थान पर खेल रहे होते आपको सहजता से स्वीकार करते। आप हम सबके चहेते दादाजी थे। अभिवादन व प्रणाम की आपकी शैली विलक्षण थी। आपके हाथ सदैव जुड़े रहते। रविंद्र जी एक घटना का स्मरण करते हुए लिखते हैं कि नित्य प्रति उस स्थान पर जहाँ से कुल अधिष्ठात्री देवी माँ रैलेश्वरी व महाराज भूतेश्वर मगरोण के प्रथम दर्शन हुआ करते, वहाँ से डाल अर्थात प्रणाम करते हुए आप 3 से 5 मिनट तक बिताया करते। यह दृश्य हम सबको एक बड़ी शिक्षा दे जाता, जो शायद किताब के पन्ने पलटने से न मिल पाती। एक अन्य घटना पर प्रकाश डालते हुए रविंद्र जी लिखते हैं, उन दिनों जब दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक का साप्ताहिक प्रसारण रविवार की सुबह होता, तो आप टेलीविज़न के सामने बैठकर जब रामायण देखते तो आपके हाथ हमेशा जुड़े रहते। कभी कभी आप भावुक होकर अश्रुपात कर जाते। आपके कंधे पर पड़ा उपवस्त्र उस अश्रु साफ करने में आपके काम आता। खांटा नामक देवता जी महाराज के एक वृतांत में रविंद्र जी लिखते हैं कि शिलू परिवार के घर में एक खेण यज्ञ का आयोजन था। उस दौरान खांटा महाराज किसी कारण एक जगह से आगे हिलने के लिए तैयार ना थे, लेकिन आपके द्वारा नज़दीक जाने पर जब कुछ बात की गई तो देवता जी महाराज तुरंत आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए। और एक अन्य घटना पर रविंद्र जी लिखते हैं कि एक बार डोम देवता गुठान महाराज अपने जातर के दौरान जब टिकरी से होकर जा रहे थे, तो टिकरी में मंदिर में मिलन के बाद वो तुरंत पीछे मुड़कर आपसे मिलने के लिए आगे बढ़े। यह मनुष्य देव मिलन पहली बार इन आँखों से देखा गया। तब पता चला कि ये पुरोहित और देवता का मिलन था। और इन सभी घटनाओं के साथ साथ आपके पोते महेश जी के द्वारा पता चला कि 1998 में आपने राम नाम लेते हुए अंतिम सांस ली। धन्यवाद। रविंद्र शर्मा की कलम से यह प्रस्तुति थी। अगली कड़ी में एक नए व्यक्तित्व पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। प्रणाम।